कहना चाहूँगा हमारे कबीर पद में चौका आरती। चौका आरती पर भी मेरा लेख आया है। चौका आरती का इतिहास सदगुरु कबीर और धर्मदास क्या समकालीन थे, पुस्तक अभी नया संस्करण आया है। इसमें मैंने एक अध्याय लिखा, बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आज इस प्रसंग को लिया। और हमारे यतीन साहब ने कहा साहब थोड़ा बोलिए, इसे बताना चाहता हूँ। ये चौका आरती कबीरपंथ में आया कैसे, इसका इतिहास क्या है, जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने पाया। कहीं गलती बता देना आप लोग, कोई चीज़ छूट गई हो या कुछ और बातें हों, लेकिन जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। चौका में ये सब पूरे जानते हैं आप लोग। चौका में 4 गुरुओं का आसन लगता है, बीच में सत्पुरुष होता है, फिर 4 गुरुओं का आसन लगता है। और 4 गुरु कौन कौन, आप सबको परिचय पता है, लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूँ। सहते जी, बंके जी, चतुर्भुज और धनी धर्मदास, ये 4 गुरु के आसन लगते हैं। सहते जी, बंके जी या चतुर्भुज, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो मैंने अध्ययन किया है, ये 3 गुरुओं का कोई इतिहास नहीं है कि किस राजा के समय में, किस सन सम्मत में, किस गांव देश में, किस कुल गोत्र में पैदा हुए। मैंने कितने महंतों से पूछा, कोई बताने को तैयार नहीं। तो ये 3 गुरु तो बिल्कुल काल्पनिक। अजय चौथा गुरु धर्मदास हैं। और ये भी जान लीजिए, कबीर साहब के पूरे जीवन काल में धर्मदास पैदा ही नहीं हुए थे। जब मैंने पहली बार 89 में ये मेरी पुस्तक आई, मुझे तो जान से मारने के लोग लगे थे। आप लोग कृपा है, गुरुजनों कृपा है, जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी 89 में मुझे मार डाले होते। क्योंकि जिनके रोजी रोटी पर धक्का लग रहा था, वो सब हमारे बहुत कुपित थे। लेकिन ये सनात दास तो जीने मरने को डरता नहीं है। जो सत्य है तो सत्य है, अब चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। जैसे कि शायर ने लिखा, मैं सच्चे पद का हराई हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में, या मेरी बस की बात नहीं। तो 4 गुरु में धर्मदास साहब कबीर साहब के समकालीन थे नहीं। मैंने अभी एक जेठ संसम्मत निकाला है। कबीर साहब के सैरांत के 12 साल बाद धर्मदास साहब का जन्म हुआ। जिनको देखना है पुस्तक, आप ज़्यादा कापी नहीं, शायद 1-2 कापी बची होगी समकालीन वाली, उसमें मैंने उसका उल्लेख किया है। एक जेठ में हमने समय निकाला कि 1575 में कबीर साहब का सैरांत हुआ। अब 1587 में धर्मदास साहब का जन्म हुआ। अब महाराजा राम सिंह के समकालीन थे, ऐतिहासिक है। अब बात यह आती है, जब 4 गुरु के आसन लगाए जाते हैं चौका में, तो धर्मदास तभी हाजिर हुजूर हैं। तो 5 सिपाही रख करके ये धर्मदास कैसे कहेगा कि यहाँ धर्मदास बैठे। बात समझ में आ रही है क्या? 3 गुरु तो काल्पनिक हो गए, उड़ गए। चौथा धर्मदास 4 गुरु का आसन लगाए तो धर्मदास अभी जीवित है। तो धर्मदास 5 सिपाही रख करके कैसे कहेगा कि ये उत्तर दिशा में धर्मदास बैठा हुआ है यहाँ पर 5 सुपारी में। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये निवेदन है, धर्मदास साहब ने अपने जीवन में ना चौका करवाया और ना चौका किया, ना करवाया और ना किया। अगर करवाते तो ये सब बातें नहीं आती, किए करते तो भी नहीं आती। अब दूसरा प्रमाण लीजिए, धर्मदास साहब की जो सबसे पहली शब्दावली छपी वो वेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से छपी है। मेरे पास पुस्तक है, मैं उसको 2-3 बार पढ़ डाला। कहीं पर भी धर्मदास के शब्दावली में, धर्मदास के वाणी में कहीं पर भी चौका आरती का उल्लेख नहीं है। ये जरूर है, आज मोरे सदगुरु को गृह लाऊं,
चंदन से चौका पुतवाऊँ, गजमुतियन चौक पुराऊँ, आज मेरे सदगुरु आए मेहमान, तन मन धन सब करूँ कुर्बान। ये बात तो है, लेकिन धर्मदास ने चौका के संबंध में कहीं पर भी एक पद में ही नहीं कहा। कबीर पंथ के इतिहास में ये तीसरा प्रमाण है। कबीर पंथ के इतिहास में किसी भी शाखा में, धर्मदास शाखा को छोड़ दीजिए, बाकी किसी शाखा में चौका आरती का नहीं पता चलता है। कुछ देखी देखा, कबीर चौरा के आचार्य साहब से बात हुई, विवेक साहब से, कहा हमारे यहाँ चौका आरती पहले नहीं रही, इनके यहाँ के चढ़ौतरी, यहाँ के ताम झाम को देख करके रामविलास साहब ने शुरू कर दिया। अभी जागूमठ के श्री प्रेम साहब वर्तमान जो गादीपति हैं, उनसे बातचीत हुई कि भाई आप लोग यहाँ चौका होती? कि हाँ साहब होती तो है, लेकिन हमारे पूर्वज चौका आरती नहीं करते थे, ये देखी देखा इन लोगों ने शुरू कर दिया। और ये बताना चाहूँगा, कबीर पंथ के हमारे जो प्रमाणिक ग्रंथ, जो हमारे सबसे आर्ष ग्रंथ है, बीजक है, बीजक में कहीं पर भी चौका आरती गंध भी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रमाण। दूसरी बात, गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों के यहाँ के जो ग्रंथ है, जहाँ कबीर साहब तमाम वाणियाँ संकलित है, उसमें भी चौका आरती का कहीं जिक्र नहीं है। कबीर ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी छपी है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली भी चौका आरती का उल्लेख नहीं है। दादू साहब के यहाँ जो संकलित रचनाएं हैं, वहाँ भी चौका आरती का उल्लेख नहीं है। अगर होता तो ये भाई हम लोग के माल कह दिए, पारखी लोग निकाल दिए होंगे, लेकिन और जो संकलन है उसमें चौका आरती कहीं नहीं है। इसका मतलब चौका आरती पीछे आई। और एक और अभी हमें एक ग्रंथ मिला, निर्भय ज्ञान। निर्भय ज्ञान, मैं उसको पहले बहुत दिन से खोज रहा था, कहाँ कहाँ उसके लिए भटकता रहा, लेकिन एक दिन अचानक हमारे आश्रम के पुस्तकालय में वो पुस्तक मिल गई। उसमें 4-5 ग्रंथ इकट्ठा है, गुटका साइज कितनी मोटी है। उसमें पहला ग्रंथ निर्भय ज्ञान है। विक्रम संवत 1904 में रियो में बैठ करके उसी कॉपी की गई है। 1904 का मतलब ये हुआ कि 6 साल में 20 हो गया। अब फिर उसके बाद 2000, अब 2080, यानी कहना चाहिए लगभग 100 पौने 200 साल से अधिक पुराना ग्रंथ है वो। अब वो निर्भय ज्ञान ग्रंथ में और तमाम कहानी है, लेकिन पूरे निर्भय ज्ञान में कहीं पर भी चौका आरती का उल्लेख नहीं हुआ है। और भी और ग्रंथ हैं, प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उसमें भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। चौका आरती संबंधी जैसे अमर मूल हैं और आपके अनुराग सागर हैं, ज्ञान सागर है, तो ये इन ग्रंथों में अभी मैंने कबीर सागर जो इतनी मोटी करीब 1300 पृष्ठों 1300 रुपया में खरीद लाया बनारस से। आप लोग जानते हैं कबीर सागर कितने बड़ा है। उसको मैंने पूरा छान डाला, देखा, मैंने अध्ययन किया। तो इस प्रकार से अभी 19वीं शताब्दी से यानी 1800 विक्रम संवत के बाद के ग्रंथों में ही चौका आरती का उल्लेख पाया जाता है। उसके पहले ग्रंथों में चौका आरती का उल्लेख नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से चौका आरती कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से हुआ। अने भारतीय परंपरा में जो 18 पुराण हैं, 18 पुराण में एक स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण, रेवा खंडे, आप फलाने अध्याय, तो वहाँ जो है ये सत्यनारायण कथा है। अब सत्यनारायण कथा वो लेखक बड़ा होशियार था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के लोगों को समेटा है। अब सत्यनारायण कथा कैसे है, बीच में सत्यनारायण भगवान, फिर नवग्रह पंचपाल देवता, कलसा देवता, अमुक अमुक देवता, ये सब हो गए। स्वाहा वहा किए, अपना आरती वंदना किए और पूजा पाठ करा करके दान देना लेकर पंडित चला गया।
बिल्कुल ठीक हुबहू इसी का नकल कबीर पंथियों ने कर लिया। सत्यनारायण की जगह पर सत्यनारायण की जगह पर सतपुरुष और नवग्रह पंचपाल फलाने फलाने देवता की जगह पर 4 गुरुवंश 42 बना दिए। अब 5-7 भजन गाए, आरती पूजा किए और अपना दान दक्षिणा लिए और कह दिए कि बिना चौका के तो मुक्ति होगी नहीं। जीव जब मर जाता है, कोई मर जाता है तो उनके जीव कहाँ पर लटका रहता है। जब महान जो है वह जब चलावा करता है, नारियल या फोड़ता है तो उसमें जीव जा करके फिर सतलोक जाता है। ये दंत कथा, एक काल्पनिक कथाएं गढ़ दी गई और हमारे दिल दिमाग में बात ऐसे बैठ गई। शुद्ध गुरु पूजा इसका मैं निषेध नहीं करता हूँ। ये संत महात्मा आए हैं, आप दंडवत बंदी करते हैं, आरती पूजा के सरल है। और एक बात तो बताऊँ आप, हम जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, वंश परंपरा की प्रकांड विद्वान सुकृत दास बरारी नाम सुने होंगे, उनके सत कबीर महापुराण और उनकी बीज व्याख्या कई पुस्तकें उनकी हैं और तभी समय दिवंगत हो गए हैं बहुत दिन से। उन्होंने सत कबीर महापुराण की भूमिका में एक बात लिखी, बड़े मज़ेदार है और मनन करने लायक है। वो सुकृतदास बरारी लिखते हैं कि हमारे कबीर पंथ में जो चौका आरती होती है वैसे तो गुरु पूजा है भाई, गादी में गुरुदेव विराजमान होते हैं और कहना चाहिए पूजा अर्चा होती है, वहाँ तक बात ठीक है। गुरु की पूजा होती है वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन प्रश्न उठाया उन्होंने, गुरु जो गादी में बैठा हुआ है या गादी में बैठने के पहले, गादी में बैठने के पहले वो जो है, वो महंत जो है, गुरु जो है स्वयं बंदी करता है। आप लोग देखे होंगे। उन्होंने प्रश्न उठाया कि वो जो महंत है, गुरु है, वो उखरू बैठ करके किसको बंदी कर रहा है, वहाँ चेतन मूर्ति कौन सा है। इतना ही नहीं, आरती कर रहा है, आरती का थाल लेकर के स्वयं गुरु आरती कर रहा है। किसकी आरती कर रहा है? फिर भोग लगा रहा है, आचमन कीजिए गुरु कृपा निधान। जैसे मूर्ति पूजक जैसे करते हैं वैसे आप भी कर रहे हैं, तब हम चेतन मूर्ति कहाँ पुजारी हुए। इस बात को बड़ा ढंग से लिखा है, मैं संक्षिप्त में कर रहा हूँ। इसको विस्तार से मेरी पुस्तक अभी आई है, सदगुरु कबीर और धर्मदास क्या समकालीन थे, नया संस्करण, इसमें मैंने इसको उल्लेख किया है। उसमें आप देखिए, क्योंकि मुझे जो समय दिया गया समय मेरा पूरा हो गया, तो संक्षिप्त में कहना चाहूँगा, कबीर पंथ कबीर साहब के रास्ते से, उनके उपदेश से भटक गया। आज फिर जागने की जरूरत है। कबीर साहब क्रांतिकारी विचार, उनके मानवतावादी विचार समाज में फैले और भ्रांतियाँ उड़े, अंधविश्वास खत्म हो। जिस कबीर साहब ने गांव गांव गली गली घूम घूम करके सारे अंधविश्वास का पर्दाफाश किया, हिंदू मुसलमान किसी का परवाह नहीं किया, बेशास्त्र किसी का परवाह नहीं किया, ऐसे निर्भय शास्त्र सदगुरु कबीर साहब थे। हम उनके अनुयायी हैं। अगर भूल भटक गए हैं रास्ते से तो भटकाव से वापस आने की जरूरत है। सवेरे का भूला शाम तक लौट आता है तो भूला नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार हम भटक गए हैं, कबीर साहब के क्रांतिकारी विचार हम छोड़ चुके हैं, तो पुनः जो है हमें बीजक का अध्ययन करने की जरूरत है, बीजक संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करने की जरूरत है। और इसको जब पढ़ेंगे भ्रांतियाँ उड़ेगी और आपको यथार्थ पारक का ज्ञान होगा। ज़्यादा कुछ न करते हुए, समय का तकाजा है और ध्यान रखते हुए मैं अपने वाणी के भी विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।